अब देखते हैं 13 नंबर के प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो दर्शाना है कि CA² बराबर CA हमारा भुजा हो जाएगा बराबर CB गुना CD। ये हमें सिद्ध करना है। चलो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ओके, ये हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ से ले लेते हैं ABC। फिर कहता है कि BC पर, ये जो BC है इस BC पर एक बिंदु D है। इस तरह से है कि कोण BAC ये वाला कोण और कोण ADC AD इधर बड़ा हो जाएगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। यहाँ कहीं हम ले लेते हैं D। चलो इसका नाम हम D दे देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे ये वाला कोण ADC ये वाला कोण और BAC ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। क्लियर? चलो अब ऐसा दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि CA² ओके बराबर है CB गुना CD। ये हमें दर्शाना है। चलो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, यहाँ हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके आगे हम लोग बढ़ाते चलते देखते हैं क्या मिलता है। क्यों? हम देखेंगे इन दोनों ही त्रिभुजों में ADC ये बड़ा त्रिभुज और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों ही में देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण बराबर है। और छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण C और ये कोण C बड़े वाले त्रिभुज का भी है। तो हमने पाया कि इन दोनों ही त्रिभुजों में, ये छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज दोनों ही में हमने पाया दो ऐसे कोण जो दोनों के क्रमशः कोण के बराबर हैं। इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा? समरूप होगा। चलो समरूप सिद्ध करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। लिखेंगे हल। हमने प्रश्न के अनुसार आकृति बना डाला। लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में हमें क्या नजर आ रहा है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? कोण ADC बराबर है ADC, यह हमें दिया हुआ है ADC बराबर है कोण BAC। कोण BAC यह हमारा दिया हुआ है, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देख रहे हैं कि ये कोण C जो है इस त्रिभुज का भी और ये कोण C बड़े वाले त्रिभुज का भी। एक त्रिभुज ADC का भी कोण C और त्रिभुज ABC का भी कोण C एक ही कोण है। तो हम लिखेंगे तथा कोण C बराबर कोण C लिख दो। एक ही कोण है, कोई दिक्कत? हम बोल सकते हैं यहाँ उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण किसको कहते हैं? जो दोनों का ही हो। तो कोण C दोनों ही त्रिभुजों का कोण है, इसीलिए हम इसको उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। तो हमने पाया कि ये दो कोण बराबर है ना। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। इसलिए AA समरूपता कसौटी से हमने पाया, कसौटी से हमने क्या पाया कि त्रिभुज कौन कौन सा? ADC समरूप होगा
त्रिभुज, अब क्या होगा, त्रिभुज हम ए बी सी नहीं बोलेंगे। यदि हम ए बी सी बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। हमने किधर से लिया, देखो ए बी ए डी सी, इधर से घुमाना है कि नहीं। तो अब इसको किधर से घुमाना है, बी ए सी लेना है। क्यों बी ए सी लेंगे, हुआ ना। अब ये कोण ए और कोण बी बराबर है। इस त्रिभुज का कोण ए ये वाला, ठीक है, ये पूरा नहीं ये वाला, और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, दोनों बराबर है। कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण डी और कोण ए बराबर है। कोण डी ये वाला कोण और कोण ए ये पूरा वाला कोण है ना। तो ये पूरा कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। कोण सी और कोण सी तो बराबर है ही। अब हमें ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारा समरूप है, राइट। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो अब हम निश्चित रूप से बोलेंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत कौन कौन सी संगत भुजाएं हैं इनकी, तो देखो किधर से घूमना है, ये बड़े वाले त्रिभुज में हम इधर से घूमेंगे, है ना, इधर से बी ए पहले छोटे, और ये छोटे वाले त्रिभुज में हम इधर से घूमेंगे, इधर से ए के बाद डी की ओर आएंगे। तो हम पहले इस त्रिभुज की ले रहे हैं, ए डी सी की बात कर रहे हैं। तो इनकी संगत भुजा कौन कौन से होंगे, ये भुजा बटा ये भुजा, ठीक है। तो ए डी लिखेंगे, ए डी बटा बी ए बराबर होगा। अब हम इधर से इधर आएंगे, इधर आना है, तो ए सी हो गया, क्या हो गया, ए सी। और इधर से जाएंगे, इधर घूमेंगे, इधर जाना है यहां से, तो डी सी। ए डी के बाद क्या आएगा, डी सी। डी सी बटा क्या हो जाएगा, डी सी बटा ए सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आया ना समझ में। अब हम क्या चलेंगे, इसके लिए इधर इधर जाएंगे, इस त्रिभुज के लिए इधर, तो इधर क्या है, सी ए। सी ए बटा में हो जाएगा, इसका हम इधर चले गए। और ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए अब इधर आएंगे, इधर से ऐसे घूम करके इधर, तो ये इधर यानी सी बी हो गया। अब हमने पाया इन दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमने लिख लिया। हमें क्या चाहिए, सी ए। सी ए, सी ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही है, एक ही भुजा का नाम है। इस भुजा का नाम ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात एक ही है। उसके बाद हमें चाहिए सी बी, देखो सी बी, सी बी ये वाला, और सी डी, सी डी ये वाला, सी डी। सी डी बोलो या डी सी बोलो, एक ही है। इसको हम सी डी बोले या डी सी बोले, एक ही है। और हमें इस भुजा का अनुपात हमें नहीं चाहिए, इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे। चलो लिखेंगे, या हाँ इसलिए लिख सकते हो, इसीलिए चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको छोड़ देते हैं, इनको लेके चलते हैं। हमें डीसी नहीं सीडी चाहिए ना, तो इस डीसी को हम सीडी लिख सकते हैं, सीडी बटा एसी को हमें सीए लिख लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमें सीए चाहिए, यहाँ हम देख रहे हैं। उसके बाद ये सीए है तो सीए रहने दो, और बटा में सीबी हो गया, राइट। कोई दिक्कत, चलो बन तो गया जी, देखो कितना अच्छा से। हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम इधर लेके चले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो ये सी डी, ये सी बी को हम इधर लेके आएंगे तो सी डी के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि सी डी गुना सी बी बराबर सी ए यहाँ भी और सी ए यहाँ भी, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर सी डी गुना
सी बी। हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, पहले सी बी है, कोई बात नहीं, तो आप सी बी को पहले कर सकते हो, सी बी गुना सी डी कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। अब जैसे यदि आपको दिया जाए 4 गुना 5 कितना होगा जी 20, आप चाहो तो 5 को पहले करो, 4 को बाद में कर दो, तो भी उतना ही आएगा। क्या इतना तो पता है ना बाबू? चलो ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, लिखेंगे सिद्ध हुआ, बस। ओके, चलो चलो उतार लो इसको अच्छे से।